खुशी का कारण कुछ और है। खुशी का कारण है कि आज तो फ्रेंड्स सफाई तो कर ली है। मोबाइल चार्ज में लगा था इसलिए शूट नहीं किया मैंने। और आप लोगों को लग रहा होगा कि सुहाना चेहरा धोकर आई है, बट चेहरा धोकर नहीं आए हैं, सफाई करके फ्री हुए हैं। ये हमारे हथियार रखे हुए हैं, आप लोग देख सकते हो। तो यहाँ पर ये हथियार रखे हुए हैं, इन हथियारों की सहायता से हमने सफाई की। और ये जो देखो, मैं यहाँ से बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा जंगल खड़ा हो गया था, तो सारा कुछ फैला डला है अभी तो। और पसीना इतना कि ऐसा लग रहा है चेहरे धोकर आए हैं हम। हेलो फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और ये देखिए, यहाँ पर भी फिर से जंगल खड़ा हो गया था, यानी कि बहुत बड़े बड़े पेड़ पौधे हो गए थे, मैंने कट कर दिए हैं। और अभी सारा कुछ ये घास फूस फैला कर रखा है मैंने, इसलिए क्योंकि ये सूख जाएगा ना, फिर इकट्ठा करके मैं इसमें आग लगा दूँगी, जला दूँगी। और कुछ इस तरीके से हमारे गाँव का व्यू है। सारे तरफ सारी जगह हरे हरे बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं। अच्छा लगता है, शाम के समय बहुत अच्छा लगता है अगर छत पर आओ, पर टाइम नहीं रहता है आजकल मेरे पास। यहाँ पर मेरे ना इल्ली आ गई थी, मैंने बोला क्या है, एहसास होता है ना कुछ चलता है, तो मैंने बोली क्या है, ऐसे करी, अजीब सा लगा, फेंकी मैंने। यहाँ पर पीछे सफाई कर रहे थे ना, चढ़ गई होगी। बहुत सारे कीट मकोड़े हैं, अलग अलग भांति के, अलग अलग जाति के। तो अब जा रहे हैं हम, कीड़े की ही आवाज़ आ रही है। अब जाएंगे। ये मैंने इस तरीके से इसलिए फैला के रखा है क्योंकि अब मेरी हिम्मत नहीं थी सफाई करने की, कि मैं इन घास फूस को अलग से इकट्ठा करके बिंडल बनाऊं। अब ये ना ऐसे डला डला सूखता रहेगा, फिर बाद में हम इसमें आग लगा देंगे इकट्ठा करके। अभी बिल्कुल हिम्मत नहीं है, यह काटने पीटने में ही तो इतना टाइम लग गया मुझे, बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही है। अगर शुक्ला जी होते तो बोलते काय लगी हो, क्यों परेशान हो रही हो, क्यों लगी हो, तो वो किसी मज़दूर को लगा कर देते। यहाँ पर कोई मज़दूर मिलता नहीं है, और हमको इनकी इतनी जानकारी नहीं है कहाँ पर मज़दूर मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा। ऑयलिंग की है, आज हेयर वॉश करना है क्योंकि धूल वूल सब बैठ गई है। अभी तो यहीं पर सीढ़ियों में ही देखो इस तरीके से ये पेड़ हो गए हैं। ये तोड़ेंगे बहुत ठोस हो जाता है इस तरीके से। इसको कहते हैं कोई, ये जड़ी बूटी है। ये जड़ी बूटी का नाम मुझे याद था क्योंकि ये जड़ी बूटी मैं खाती थी। इस जड़ी बूटी को एक कारण है जिसके कारण खाया जाता है, तो पर अब कोई मतलब नहीं है इसको खाने से, मैंने बहुत खाया है इसको। चलो, तो अभी खाना वाना भी कुछ नहीं बना है, 11-12 बज रहा होगा। नहाएंगे फिर जाएंगे खाना बनाने के लिए, खाएंगे कुछ। तो मैं नहा कर आ गई हूँ और हालत कैसी लग रही है। मैं जा रही हूँ खाना बनाने के लिए, खाना चढ़ा दूँ। श्रेया नहाने गई है, तो मैंने बालों में टॉवल बांध के और मैं आ गई हूँ यहाँ पर खाना बनाने के लिए। तो दाल में मैंने टमाटर कट करके डाल दिया है, इसमें हींग भी डाल दूँगी मैं, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, और मिर्च नहीं ऐड करूँगी इसमें। ये थोड़ी सी हींग मैंने डाल दी है और नमक, ये सब ऐड करके मैं कुकर का ढक्कन लगा दूँगी। ये दाल हमारी बॉईल हो जाएगी अच्छे से, जो भी मसाला है ना उसमें सब मिक्स हो जाएगा उबलते समय। तो मैं इसी तरीके से दाल कभी कभी बना लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पर मैं थोड़े से चावल निकाल ले रही हूँ। ये गंजी जो भगोना है बहुत पुराना है, तो इसी में मैं चढ़ा दे रही हूँ। ये सामने दिख गई मुझे, तो इसी में चावल में चढ़ा दे रही हूँ। वैसे मैं गंजी में अभी 2-3 दिन से ना गंजी में ही चावल बना रही हूँ। और मैं इसको भगोना नहीं कहती हूँ, मैं गंजी कहती हूँ। आप लोग सब लोग भगोना कहते हैं इसको, मैं नहीं कहती हूँ। तो इसमें मैंने चावल में धुलकर ले आई थी, अब इसको पानी डाल दे रही हूँ, इसमें नमक ऐड कर दूँगी। हमारे दाल चावल बनकर तैयार हो जाएंगे कुछ देर बाद। जब तक मैंने यहाँ पर आकर हेयर यानी जो है तो उसको खोलकर मैं अच्छे से पोंछ ले रही हूँ टॉवल से, क्योंकि बहुत ज़्यादा गीले बाल थे और फिर सर में दर्द होने लगता। यहाँ पर वॉइस ओवर कर दिया, मैं आप लोगों से बातें कर रही थी और मैंने ध्यान नहीं दिया, टीवी का वॉल्यूम बहुत तेज़ था, श्रेया के कार्टून चल रहे थे, तो मैंने बोला फिर इसमें वॉइस ओवर कर दी। फिर आप लोगों को परेशानी होती क्योंकि वॉइस क्लियर नहीं सुनाई पड़ती आप लोगों को। जो आप लोग कमेंट्स करते हो मैं सारे रीड करती हूँ। कल मैं कमेंट्स के जवाब नहीं दे पाई, उसके लिए सॉरी सभी लोगों को।
यहाँ पर मैं दही का छौंक लगा रही हूँ। थोड़ा सा मैंने ऑयल लिया है चम्मच में, इसमें जीरा, करी पत्ता और जो सरसों रहती है राई, काली राई, उससे ये ऑयल गर्म हो जाएगा ना, उससे छौंक लगा रही हूँ। थोड़ा सा दही रखा हुआ था मेरे पास, तो दाल चावल के साथ ये दही अच्छा लगेगा, तो ऐसे ही मैं छौंक लगा ले रही हूँ। पहले प्लान नहीं था ये करने का, पर श्रेया ने बोला मम्मी ये ना छौंक लगा कर आप बनाना, तो ये मैं इस तरीके से मैंने ये मसाला तैयार कर लिया है छौंक, और इसको मैंने दही में पलटा दिया है। और अब 1-2 पापड़ फ्राई कर ले रहे हैं। ये उड़द मूंग के पापड़ हैं जो मैंने बना के रखे हुए थे, तो ये शुक्ला जी को बहुत पसंद थे, उन्हीं के कारण मैं हमेशा बनाती थी। तो अब मैं अब की बार से कोई भी पापड़ वगैरह कुछ भी नहीं बनाऊंगी, क्योंकि मेरा मन नहीं है, सब उन्हीं के कारण मैं बनाती थी। ये उड़द मूंग के वो खाते थे, और चावल वगैरह के जो मैं बनाती थी वो हम लोग खा लेते थे, पर ये रखे हुए थे तो मैंने बोला चलो कुछ तो मैंने बांट दिए, कुछ ये रखे हुए हैं, तो मैंने बोला चलो, श्रेया का मन था कि मम्मी वो वाले पापड़ फ्राई करो, तो मैंने बोला ठीक है। और ये कुछ थोड़े से चिप्स वगैरह हैं, तो उसको भी फ्राई कर ले रही हूँ मैं। तो ये दाल चावल के साथ इतना बहुत है। रोटियां मैं शाम को बना लूँगी, अभी नहीं है मन, और थक भी गए हैं। खाना तो बन चुका है, सब्जी, दाल बघारनी है। ये चीज़ तो भूल ही गई थी कि दाल भी बघारनी है अभी, तो दाल बघार देते हैं। और श्रेया बाकी का सामान उस कमरे में ले जाओ, भोग निकाल लेते हैं पहले, है ना, दाल निकाल के देते हैं, पहले भोग निकाल देते हैं, तो भोग निकाल लेते हैं पहले, और उसके बाद ये भी, हाँ ये भी उस कमरे में, हाँ सब उस कमरे में वहीं भोग निकाल देंगे, ठीक है। तो चलो दाल बघार लेते हैं। तो उसी कढ़ाई में मैंने दाल छौंक रही हूँ मैं, थोड़ी सी मिर्च फ्राई कर ली है, और इसमें फिर ये दाल को मैं घोट ले रही हूँ, यानी कि मसल ले रही हूँ, इससे ना थोड़ी सी गाढ़ी सी हो जाएगी, वो फिट सी जाएगी। तो यहाँ पर मैंने ऑयल कम कर दिया था, और जीरा और प्याज मैंने इसमें डाल दिए हैं, और ये प्याज ब्राउन हो जाएगी तो बस सिंपल मसाले मैंने पहले ही ऐड कर दिए थे, दाल हमारी तैयार हो जाएगी। तो ये हम यहाँ पर खाना खा रहे हैं। भोग मैंने निकाल दिया है, दाल का भोग नहीं लगाया है, ना ही मैंने दही मिलाया, मैंने सिर्फ चावल निकाल लिए थे और उसमें दूध और शक्कर मिलाकर मैंने भोग लगा दिया है। उसके ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाल दिए थे, तो भोग इसी का लगाया है, क्योंकि दाल में प्याज लहसुन था इस कारण से, और लहसुन नहीं था, प्याज बस था। तो यहाँ पर हम लोगों ने अपनी थाली लगा रहे हैं दोनों जन, करीब 12 बज रहा है, तो आइए आप लोग भी खा लीजिए हमारे घर का सादा सिंपल भोजन। रोटियां बस नहीं है इसमें, ना ही सब्जी है, दाल चावल बस बनाए हैं। और ये जो दही है, थोड़ा थोड़ा सा दही ले लिया हम लोगों ने, श्रेया को बहुत पसंद आया था। एडिटिंग कर रही थी, 4:30 बज रहा है, अब उठने वाली हूँ मैं। मैंने सो लिया था और मैं खुश हूँ, खुशी का कारण थोड़ी देर से बताऊँगी। श्रेया भी सो रही है, बहुत देर से जगा रही हूँ श्रेया को, श्रेया उठ जाओ, नहीं तो रात में फिर वो जागेगी। श्रेया, ओ श्रेया, 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 ओ श्रेया, उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ उठ जाओ, जल्दी उठो उठो उठो, ओ नहीं उठो जल्दी। रोने लगती है, कैसी लड़की है। हेयर वॉश किए थे ना, बहुत गर्मी है। जाना है, एडिटिंग करी, वीडियो अपलोड किया, और अब जा रही हूँ मैं बर्तन धोने के लिए। चाय मैंने पी ली थी, उठी थी सोकर ना, तभी मैंने चाय बना के पी ली थी, और अब जा रही हूँ बर्तन धोने के लिए। बर्तन धोने हैं, किचन साफ़ करना है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ आधे घंटे का समय है, क्योंकि बच्चे आने वाले हैं अब कोचिंग से। 5:30 बजे तक आ जाते हैं वो, 5 से 5:30 तक आते हैं, तो कई 1.5 घंटे पढ़ते हैं, कोई 1 घंटा पढ़ता है ऐसे। तो एक बार चाय पीने का मन फिर से कर रहा है, क्या करूं, बनाऊं कि नहीं बनाऊं। और मैं खुश किस लिए हूँ बताऊँ आप लोगों को। बहुत दिन बाद मैं खुश हूँ, अंदर से खुशी है मुझे, भले ही थोड़ी देर के लिए है, पर अंदर से आत्मा से खुशी है मुझे। क्योंकि आज मैंने दिमाग
बोल रही है क्योंकि आज मैंने श्रेया का दिमाग फोड़ दिया। आज वो सफाई कर रहे थे ना वहाँ ऊपर, वहाँ की स्टोरी तो बताई ही नहीं। बड़ा सा पपीते का पेड़ था, 2 पेड़ थे, एक सूखा हुआ था, तो उसको ना बहुत हमने धारदार चीज़ मारी, बहुत मुश्किल में यानी वो टूटा। उसके बाद जब हम लोग सेकंड वाला वो ताज़ा था, वो अच्छा था, तो उसको क्या मैंने बोला श्रेया एक काम करो, इसको पकड़ के लटको। तो श्रेया झूला झूलने लगी, श्रेया को बड़ा मज़ा आ रहा था। तो मैंने बोला शायद ये भी कठोर है, यानी बहुत देर में टूटेगा। मेरे पास जो हथियार था उसको मैंने दे मारा उसमें। अब वो पेड़ श्रेया के यहाँ पे, अरे मैं भी डर गई उस समय। श्रेया भन्ना के रह गई, यानी श्रेया बिल्कुल मगनी लग गया। मैं खुद डर गई थी, मेरे ये कैसे हो गया। अब गलती मेरी भी और अनजाने से भी हो गया, लापरवाही एक प्रकार से। मैं डर गई थी, फिर मैंने उसको गले से लगाया, उसके आंसू पहुँचे। मैंने श्रेया गलती हो गई, सॉरी सॉरी। इसलिए वो बोल रही मम्मी खुश हो। बच्चे को परेशानी में देखकर माँ दुखी होती कि खुश होती है। मुझे तो टेंशन होने लगती है तुझे कुछ होता है तो। खुशी का कारण ये नहीं है, खुशी का कारण कुछ और है। खुशी का कारण है कि आज 3 महीने बाद, 3.5 महीने बाद शुक्ला जी मेरे सपने में आए थे, वो भी अभी दोपहर के सपने में। मुझे जो उन्होंने कहा, और मैं कई दिनों से बोल रही थी ना, मैं भी उनसे भी कहती थी कि आ जाओ मुझसे बात करो, किसी तरीके से आओ, मुझे बात करनी है। आज 3 महीने में, 3.5 महीने में वो आए, मुझसे बात की करीब। और मैं यानी मुझे इतना नींद में पता था कि मैं आँख नहीं खोलूँगी, क्योंकि जब मुझे शुक्ला जी आते हुए देखे, अगर मैंने आँख खोली तो मेरा सपना टूट जाएगा। मुझे इतना भी ध्यान है कि मैं दोपहर में सो रही हूँ, पर मेरी आँख ऐसी थी यानी खुलने वाली थी, पर मैंने उसको बंद कर ली। पर शुक्ला जी आ गए, मुझसे ढेर सारी बातें की, बहुत सारी बातें की, बहुत अच्छा लगा। तो मैं खुश हूँ, बहुत दिन बाद शुक्ला जी के साथ मेरी बात हुई, खुशी है मेरे को। मैंने बोला मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, बस ये शेयर नहीं करूँगी कि क्या बातें हुई है। चलो एक बार मन और कर रहा है चाय पीने का, चाय बना के पीते हैं। एक बार और पी लेते हैं चाय बनाकर। कैसी हालत हो गई है, बाल मैंने धोए तो थे, फिर कंघी वंगी कुछ भी नहीं की है, ऐसे ही है झंडू बाम से। बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरे शुक्ला जी आए, मुझसे बातें की, बहुत अच्छा लगा मुझे। बहुत दिन बाद आए, बातें की, यही बहुत है मेरे लिए। आए, मुझसे बातें की, क्या क्या कहे। हाँ, श्रेया ने भी देखा है सुबह, जब रात का सपना जो आता है ना, श्रेया ने भी देखा है कि मम्मी आप और पापा जी बातें कर रहे हो। सच तो हो गया, फ़ोन में कर रहे हैं, फ़ोन में करते हुए देखी है। फ़ोन तो वो उठाते ही नहीं थे बेटा मेरा। वो जैसे मार्केट जाए, मैं लगाऊँ कहाँ हूँ, बोलते निकलने तो दे मुझे। फिर मैं उनको ना बहाने से बोलती थी क्यों, कहाँ हूँ, क्यों, क्या हो गया। तो बोलती अरे वो ये चीज़ मंगानी थी, कुछ भी नहीं भी मंगाना है ना तो कुछ भी नाम ले देती थी, ये चीज़ मंगानी थी इसलिए फ़ोन किया था मैंने। और जबकि मेरा ना रीज़न ये रहता था, मैं पूछती थी कि कहाँ है, कब तक आएंगे, पर मैं हिम्मत नहीं पड़ती थी मेरी उनसे बोलने की कि कब तक आओगे ये वो। तो मैं बोलती थी कुछ नहीं, वो चीज़ भूल गई हूँ, ये मंगाना है आपसे। पत्नियों की भी क्या क्या कलाएँ रहती हैं, है ना। बहुत गर्व उतरा था मुझे, पर क्या करें, साथी छूट गया। ए श्रेया, चलो चाय पिला दो हमको बेटा, फिर हम जाएं काम करने के लिए। नींद लग गई, चलो उठो जल्दी से। श्रेया बनाएगी हमको चाय, देगी, चाय पिलाएगी। बना दो बेटा, मम्मी के लिए इतना नहीं कर सकती हो। हाँ चलो चलो बेटा चाय बना दो।
श्रेया बोल रही हमारी मम्मी इतनी अच्छी है, इतना अच्छा दिमाग तोड़ा हमारा। चाय बना दो यार श्रेया, हमको अच्छी चाय पिला दो। जब तो हमारे शरीर में फुर्ती आएगी फटाफट बर्तन धोएंगे हम। बर्तन धोने जाना है, किचन समेटना है। फ्रेंड्स, इस वीडियो का एंडिंग हम यहीं पर करते हैं। मिलेंगे आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।